क्या शुरू क्या करना था आज? मैथमेटिकल टूल्स फॉर फंक्शंस। चलो वही शुरू कर लेते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना? ठीक है। चले। हे भगवान, हमने क्या डिफरेंशिएशन खत्म कर लिया था क्या? मैथमेटिकल टूल्स फॉर फंक्शन शुरू करना है। ओके। जागृत अवस्था में है या नींद ले रहे हैं? तुम्हारी नींद ले रही है क्या? जाग रही है। हाँ, एनेट डेरिवेटिव, एनेट डेरिवेटिव। आओ भी एनेट डेरिवेटिव बता दें। अब जैसे कल को सपोज तुमसे कोई बोले कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एन एक्स निकालो। सपोज बल्कि ऐसा भी नहीं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एन एक्स ना बोले, बल्कि तुमसे बोले कि डी की पावर एन एक्स अपॉन डी एक्स की पावर एन, और यहां पर दे दे साइन 5x, ये निकालने को बोल रहा है। मैं एन डेरिवेटिव का मतलब हुआ कि इसको एन बार डिफरेंशिएट करो। ये जाग रहे मुरली, जाग भैया। नींद आ रही है तो मुंह धोकर क्या फटाफट। हाँ, तो अब एन डेरिवेटिव निकालना है तुम लोगों को। एन डेरिवेटिव निकालना है, इसका मतलब वो एन बार डिफरेंशिएट करो। और मैंने तो तुम्हें एन डेरिवेटिव सिखाया भी नहीं है। इस दुनिया में कोई एन डेरिवेटिव सिखा भी नहीं सकता। ये उसको तो सीधे सीधे आपको निकालना पड़ेगा कि भैया एक बार करो, फिर दूसरी बार करो, फिर तीसरी बार करो, फिर चौथी बार करो, और इस तरह से nth बार डिफरेंशिएट कर दो। इसमें एक न्यूटन लिबनिट्ज रूल भी होता है एनथ डेरिवेटिव निकालने के लिए। न्यूटन लिबनिट्ज ने बेसिकली 3 रूल निकाले थे। एक डिफरेंशिएशन में एनथ डेरिवेटिव निकालने के काम आता है, और बाकी के जो 2 रूल है न्यूटन लिबनिट्ज के, वो डेफिनेट इंटीग्रेशन में काम आते हैं। तो जब पुराने जमाने में आईआईटी हुआ करती थी, तो पुराने जमाने में ये सारी चीजें बच्चों को बताया करते थे। लेकिन अब तो आईआईटी ऑब्जेक्टिव हो गई है। पुराने जमाने में आईआईटी सब्जेक्टिव होती थी, तो सब्जेक्टिव में उसकी जरूरत पड़ती थी। अब ऑब्जेक्टिव हो गई, तो ऑब्जेक्टिव में कैसे करना है जरा देखना। तुमसे बोल रहा है एनथ डेरिवेटिव, उसको कहो हाँ निकालेंगे निकालेंगे, क्या बोलोगे? हाँ निकालेंगे निकालेंगे, गुड गुड। अब एन की जगह 1 रख दो। जैसे एन की जगह 1 रख दिया, तो ये क्वेश्चन क्या बन गया बोलो? ये क्वेश्चन बन गया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 5x। बोलो इसका आंसर कितना होगा? बोलो 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 बोलो। 5 cos 5x। ये आ गया। क्या आ गया ये? फर्स्ट डेरिवेटिव। अब तुम्हारे 4 ऑप्शन में भी एनथ डेरिवेटिव ही दिया होगा भाई। जब उसने हमसे एनथ डेरिवेटिव मांगा है, तो 4 ऑप्शन में भी एनथ डेरिवेटिव ही होगा। तो उन 4 ऑप्शन में भी एन की जगह 1 रख दो। और जब 4 ऑप्शन में एन की जगह 1 रखोगे, तो जिसमें 5 cos 5x मिल जाएगा, वो आंसर होगा। तुम यकीन मानना, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। एनथ डेरिवेटिव के क्वेश्चन में हर बार एन की जगह 1 रखने पर 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। फिर से कहता हूं, एन की जगह 1 रखो, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, हमारा ये आया।
चार ऑप्शन भी एन डेरिवेटिव के ही हैं, उनमें भी एन की जगह वन रखो। अरे जब तुमने क्वेश्चन में एन की जगह वन रख दिया है तो आंसर में भी तो एन की जगह वन रखना पड़ेगा। जब तुमने क्वेश्चन एन की वैल्यू वन के लिए सॉल्व किया तो आंसर में भी एन की जगह वन रखेंगे तो एन डेरिवेटिव जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन में भी एन की जगह वन रखो, जिसमें 5 cos 5x आ रहा है वो आंसर है। दो ऑप्शन में 5 cos 5x आएगा, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर एन की जगह 2 रखो, एन की जगह 2 रखोगे तो इसका क्या मतलब होगा, डबल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यानी डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऑफ साइन 5x, यानी इसको दो बार डिफरेंशिएट करना है। क्या मैं इसको ऐसा लिख लूं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 5x, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 5x मैं निकाल चुका हूं, यानी बोलना कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 cos 5x। अब एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, 5 बाहर आ गया, cos का हो गया माइनस ऑफ साइन, और 5x का हो गया, 5x वैसा तो वैसा ही रहा, और फिर उसके बाद एक 5 और आ गया, यानी कितना हो गया 5 का स्क्वायर माइनस ऑफ 5 का स्क्वायर साइन 5x। अरे कुछ नहीं किया यार, इतना लेंथी थोड़ी ना करना है, सीधे सीधे डिफरेंशिएट करो दो बार। एन की जगह 2 रखा तो दो बार डिफरेंशिएट किया, तो एक बार किया तो 5 cos 5x है, और दूसरी बार किया तो माइनस ऑफ 5 का स्क्वायर साइन 5x आ रहा है। दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद ये आ रहा है। तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन बचे हुए हैं, क्योंकि दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो चुके हैं। अब जो बचे हुए दो ऑप्शन है उसमें एन की जगह 2 रखो। क्यों एन की जगह 2 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि अब हमने क्वेश्चन को एन की जगह 2 के लिए सॉल्व किया है। तो जब हमने क्वेश्चन को एन की वैल्यू 2 के लिए सॉल्व किया है तो ऑप्शन में भी एन की वैल्यू हमें 2 रखनी पड़ेगी। तो जो दो बचे हुए ऑप्शन है उनमें एन की जगह 2 रखो, और जिसमें ये वाला आंसर मैच कर जाए, बस वही हमारा फाइनल आंसर है। क्योंकि हमने क्वेश्चन सॉल्व किया एन की वैल्यू 2 के लिए, यानी हमने डबल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाला है। वो जो दो ऑप्शन बचे हुए उसमें भी एन की वैल्यू 2 रखो, तो वो भी डबल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करने लगेंगे। और जब वो डबल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करने लगेंगे तो उन दोनों में से जिसमें ये आ रहा होगा वही सही आंसर होगा, दो में से एक ही बचेगा वही सही आंसर होगा। तो इस तरह से एन डेरिवेटिव निकाला जाता है। अब एन डेरिवेटिव पूरा निकालने की आवश्यकता नहीं है। व्यास यूसुफ सिद्दीकी, यूसुफ बहुत इंटेलिजेंट है यार, अपना फोटो सेट करके बैठ जाता है। बेटा सीधे बैठ जा यूसुफ, कहाँ बैठा हुआ है, असर जाता है बिल्कुल। तो एक डांस तो जरूरी है, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कंपलसरी कर देना चाहिए कि एक डांस तो पहले होना ही चाहिए। अरे इशिता, पिछले क्लास में तूने बहुत बातचीत की थी, मालूम नहीं किससे बात कर रहे थे, थोड़ा देख भाई। हाँ चलो यार, तो ये एन डेरिवेटिव की कहानी थी। क्लियर है क्या, जल्दी से इसको कॉपी करो। एन डेरिवेटिव निकालने के लिए कहा जाएगा तो कैसे करोगे, जरा जल्दी से इसको कॉपी करो। वहां पर लिखना पड़ेगा तुम्हें कि एन डेरिवेटिव निकालने को कहा जाए तो एन की जगह 1 रख करके आंसर निकाल लेंगे, और फिर चारों ऑप्शन में भी एन की जगह 1 रख देंगे, जिसमें हमारा आंसर मैच कर जाएगा वो आंसर है। फिर लिखना कि दो ऑप्शन बचेंगे, दो एलिमिनेट हो जाएंगे, फिर एन की जगह 2 रख करके करेंगे। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करने पर आंसर आएगा माइनस ऑफ 5 स्क्वायर साइन 5x। तो जिसमें एन की जगह 2 रखेंगे, ऑप्शन में भी जब एन की जगह 2 रखेंगे, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो चुके हैं, बचे हुए दो ऑप्शन में एन की जगह 2 रखेंगे, जिसमें माइनस ऑफ 5 स्क्वायर साइन 5x मिल जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। भैया मैंने डाउट क्लास लगाना शुरू कर दी आप लोगों की, देखा क्या शेड्यूल आप लोगों ने, अटेंड की थी डाउट क्लास? अरे यार तुषार पाटीदार कहता आप ही लिखवा दीजिए, मैं क्या लिखवाऊं उसमें, तू खुद ही लिख ले बेटा।
पांडे जी, थोड़ा जल्दी कीजिए भैया, शुरू करेंगे आप मैथमेटिकल टूल्स फॉर फंक्शंस। हेडिंग डालेंगे मैथमेटिकल टूल्स फॉर फंक्शंस। हाँ हाँ, रिज्वाइन कर ले भैया, रिज्वाइन कर ले। मैथमेटिकल टूल्स फॉर फंक्शंस है, कोर कैलकुलस हो गया। अब तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी एकदम सही रखना। क्या हेडिंग क्या डाली? मैथमेटिकल टूल्स फॉर फंक्शंस। भैया पेन पेंसिल डाउन कर देना। इसमें सबसे पहला मेथड आपको सिखा रहा हूँ, वेवी कर्व। क्या नाम है सबसे पहले मेथड का? वेवी कर्व। ये वेवी कर्व मेथड जरा ध्यान से देखिएगा। पेन पेंसिल डाउन कर दीजिएगा, नींद को भगा लीजिएगा। मतलब अब आप जब तक 12th में रहोगे, जब तक आईआईटी देने नहीं पहुंच जाते, जब तक आईआईटी दे के बाहर नहीं आ जाते, सबसे काम की चीज आपकी ये वेवी कर्व ही होगी। भैया ध्रुव जैन, क्या बात है जैन साहब, कहाँ ध्यान है? बिस्तर उस्तर पे बैठे हुए हो? हाँ, गुड 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 गुड, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, जरा देखिएगा ये वेवी कर्व क्या कहता है। दरअसल वेवी कर्व करता क्या है वो समझने की कोशिश कीजिएगा। एक कोई लंबा सा एक्सप्रेशन ले लेते हैं, एक्स माइनस ए वन रेज टू द पावर के वन इंटू एक्स माइनस ए टू रेज टू द पावर के टू अपॉन x माइनस ए थ्री रेज टू द पावर के थ्री इंटू एक्स माइनस ए फोर रेज टू द पावर के फोर। ये कैसा लग रहा है आपको? कोई खतरनाक सा एक्सप्रेशन मैंने ले लिया। मैंने तो 4 ही फैक्टर लिया, आप चाहो तो और भी 10-20 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये पता करना चाहता हूँ भैया कि ये एक्सप्रेशन एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है, एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए नेगेटिव है, एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए जीरो है, और एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए अनडिफाइंड है। यानी इसकी कुल मिलाकर के पूरी जन्म कुंडली बनाना चाहता हूँ। कंप्लीट जन्म कुंडली चाहिए कि कौन सी एक्स की वैल्यूज के लिए एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, एक्स की कौन सी वैल्यूज के लिए एक्सप्रेशन नेगेटिव है, एक्स की कौन सी वैल्यूज के लिए एक्सप्रेशन अनडिफाइंड है, एक्स की कौन सी वैल्यूज के लिए एक्सप्रेशन जीरो है। सब पता करना है। अब कब कब ये जीरो है, तब तो वो तो आसानी से पता किया जा सकता है। भाई इस एक्सप्रेशन को जीरो होने के लिए या तो ये जीरो हो जाए या ये जीरो हो जाए। यानी इस एक्सप्रेशन को जीरो होने के लिए या तो एक्स की वैल्यू ए वन हो जाए और या फिर एक्स की वैल्यू ए टू हो जाए। भाई न्यूमरेटर में जीरो आ जाएगा तो एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, और न्यूमरेटर में जीरो लाने के लिए या तो ये वाला फैक्टर जीरो हो जाए या ये वाला फैक्टर जीरो हो जाए। ये वाला फैक्टर जीरो होने के लिए एक्स माइनस ए वन इक्वल टू जीरो, दैट इज एक्स इक्वल टू ए वन, और ये वाला फैक्टर जीरो होने के लिए एक्स माइनस ए टू इक्वल टू जीरो, दैट इज एक्स इक्वल टू ए टू। यानी एक्स की वैल्यू ए वन और ए टू वो दो वैल्यूज हैं जो इस एक्सप्रेशन को जीरो बना देंगे। ये एक्सप्रेशन अनडिफाइंड कब होगा वो भी आसानी से पता चल जाएगा, ये भी सुन लेना। अरे भैया मोटवानी, कई करी रही हो? ये एक्सप्रेशन कब कब अनडिफाइंड होगा ये भी आसानी से पता चल जाएगा।
ये एक्सप्रेशन अनडिफाइंड तब होगा जब नीचे जीरो है, और नीचे जीरो आने के लिए या तो ये जीरो हो या फिर ये जीरो हो। अब इसको जीरो होने के लिए x माइनस ए थ्री इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू ए थ्री, और इसको जीरो होने के लिए x माइनस ए फोर इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू ए फोर, यानी x की वैल्यू ए थ्री, भैया शाश्वत S3 बैच नजरें मेरे ऊपर टिका ले, यानी x की वैल्यू या तो a3 हो जाए और या फिर x की वैल्यू a4 हो जाए, तो उस स्थिति में नीचे जीरो आ जाएगा, और जब नीचे जीरो आ जाएगा, डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, तो एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी मैं कहना ये चाहता हूँ, अरे सुनो, मैं तुम्हारे दिमाग पे टेंशन नहीं देना चाहता, मैं तो सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि ये एक्सप्रेशन कब कब जीरो होगा और कब कब अनडिफाइंड होगा वो तो मैं पता लगा लूंगा, वो कोई बड़ी बात नहीं। वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है कि ये एक्सप्रेशन कब कब जीरो होगा और कब कब अनडिफाइंड होगा, लेकिन मेन बात मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव होगा और एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए नेगेटिव होगा, यानी कब कब ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, कब कब ये पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट बात है। और यदि ये भी पता चल जाता है तो अब इसका मतलब भाई ये कोई एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, एक बात बताओ, कोई एक्सप्रेशन क्या हो सकता है भाई? आईआईटी का रिजल्ट क्या क्या हो सकता है? आईआईटी का रिजल्ट ये हो सकता है कि या तो कोई भी कैंडिडेट पास होगा या कोई भी कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं होगा। मतलब एक इंडिविजुअल कैंडिडेट की यदि हम बात करें तो उसके साथ दो ही तो स्थितियां हो सकती हैं, या तो वो सिलेक्ट होगा या वो सिलेक्ट नहीं होगा। तो वैसे ही किसी एक्सप्रेशन के साथ तीन चार स्थितियां तो हो सकती हैं, या तो वो जीरो हो जाएगा, या वो अनडिफाइंड होगा, या वो पॉजिटिव होगा, या वो नेगेटिव होगा। अब ये एक्सप्रेशन ऐसा एक्सप्रेशन है कमबख्त, ये एक्स के कुछ वैल्यूज के लिए जीरो होगा, एक्स के कुछ वैल्यूज के लिए अनडिफाइंड भी होगा, एक्स के कुछ वैल्यूज के लिए पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, एक्स के कुछ वैल्यूज के लिए नेगेटिव होगा। तो मुझे पूरी जनकुंडली बनाने के लिए सब कुछ पता करना है, ये कब कब पॉजिटिव है, ये कब कब नेगेटिव है, ये कब कब जीरो है, ये कब कब अनडिफाइंड है। इसको हम वेविकर से निकालते हैं। करते क्या है वेविकर में, जरा ये सुनिएगा। सबसे पहले पूरे एक्सप्रेशन को लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट the whole expression in linear factor। काम यही खत्म नहीं होता, ये तो काम शुरू हुआ है। पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करने के बाद आपको पूरे एक्सप्रेशन के बाहर पॉजिटिव साइन होना चाहिए, पॉजिटिव साइन आउटसाइड, इन फ्रंट ऑफ होल एक्सप्रेशन, इन फ्रंट ऑफ एक्सप्रेशन। तीसरा, जितने भी लीनियर फैक्टर्स हैं उन सब में वेरिएबल्स जो हैं उनका कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स मस्ट बी पॉजिटिव। यानी पहली बात मैंने क्या बोली? मैंने पहली बात बोली कि पूरा का पूरा एक्सप्रेशन लीनियर फैक्टर में होना चाहिए। दूसरी बात क्या बोली? पूरे एक्सप्रेशन के बाहर पॉजिटिव साइन होना चाहिए। ये देखो, इस पूरे एक्सप्रेशन के बाहर यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा हुआ, कोई साइन नहीं है ना, क्या है? पॉजिटिव साइन है। और तीसरी बात क्या बोली? जितने भी लीनियर फैक्टर है उनमें जो कोई वेरिएबल्स है, ये देखो, ये देखो, इस लीनियर फैक्टर में वेरिएबल देखो एक्स, इस वाले लीनियर फैक्टर में वेरिएबल एक्स, इस वाले लीनियर फैक्टर में वेरिएबल एक्स, इस वाले लीनियर फैक्टर में भी वेरिएबल एक्स। तो जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबके कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। ये मैंने ये नहीं कहा कि उन सबका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। आज उन सबका कोएफिशिएंट 1 आ रहा है, वो उनकी सोच है, मेरी सोच नहीं है। आज उनका कोएफिशिएंट 1 आ रहा है, वो कोइंसिडेंस है, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुन लेना। जितने भी वेरिएबल्स हैं उनका कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। और हाँ, आज ये तो तय है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबका कोएफिशिएंट पॉजिटिव तो आ रहा है। इसका मतलब हाँ, वेविकर लगेगा। आओ भैया, तो फिर वेविकर लगाए। अब वेविकर लगाने के लिए करना क्या, जरा ये भी समझने की कोशिश करिएगा। हे भगवान, जिताशा, स्वराज जैन, खड़े हो। क्या आलस कर रही है? कहाँ ध्यान है? बैठ जा। मूर्ख बाहर देख रही है, नजरें मेरे ऊपर टिकाना आपकी बात। हाँ भैया, भैया सबकी नजरें मेरे ऊपर टिकी रहेंगी।
तो हमने पूरे एक्सप्रेशन को लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया। जी हाँ, हमारा पूरा एक्सप्रेशन लीनियर फैक्टर से बना हुआ। लीनियर फैक्टर से मेरा मतलब ये ब्रैकेट के अंदर x की पावर 1 होनी चाहिए, वरना चाहो तो ब्रैकेट के अंदर x की पावर 2 वाले टर्म भी मिल जाएंगे। लेकिन नहीं भैया, यदि वो x की पावर 2 वाला टर्म है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, तो मुझे उसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लीनियर फैक्टर में पूरा एक्सप्रेशन कन्वर्ट होगा। अरे पूरा का पूरा एक्सप्रेशन लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट होगा भैया दीक्षित, तभी बेबी कर लगेगा। पूरे एक्सप्रेशन के बाहर पॉजिटिव साइन आएगा तभी बेबी कर लगेगा। ये जो वेरिएबल है इनका कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा तभी वेरिएबल लगेगा। अबे क्या बोल गया, अबे क्या बोल गया, मैं उल्टा बोल गया। सॉरी 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 सॉरी, हे भगवान भैया, ये नींद बड़ी खतरनाक चीज है यार। तुम लोगों को देख देख करके मुझे भी नींद आने लगी है। चलो एक काम करते हैं, अपन पूरी क्लास डांस करते हैं, जिसमें मैं भी डांस करूंगा। चलो शुरू करो, शुरू करो। अरे बैठे बैठे शुरू कर दो जल्दी, बिना आलस किए, वरना भी खड़े करवा करके करवाऊंगा। अभी बोलो। हंस रहा है बेशरम। ये देख ज्योतिरादित्य सही में पार्थ, किसने तेरा नाम रख दिया पार्थ? हिलता ही नहीं है तू, आलसी। वो देख वो कितना अच्छे से ऐसे डांस कर रही है। नाम क्या है इसका? अनुष्का A5। ओ माय गॉड, इतना शरीर को कष्ट दे रही है। हाथ ऊपर करो ठीक से। नहीं नहीं, अभी डांस करने को बोला ही नहीं, अभी तो मैंने सीधे हाथ ऊपर रखने को बोला है। इतना शौक है। अधीरा पीठ, हाथ ऐसे ऊपर। हाँ हाथ ऊपर। वो देख, वो हाथ ऊपर करने के बजाय ध्वज शर्मा मालूम नहीं क्या कर रहा है। हाँ अब डांस करेंगे, चलो रेडी स्टडी गो। चलो। अरे ये क्या होता है? पूरा पूरा शरीर। कपूर जल्दी बेटा। आदित्य अग्रवाल आलसी। हाँ गुड गुड। वैदिक जैन भयंकर आलसी। चलो चलो चलो, बैठो 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 बैठो। हाँ भैया, तो पूरे एक्सप्रेशन के बाहर प्लस साइन है। पूरा का पूरा एक्सप्रेशन लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो चुका है, और जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबके कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव है। इसका मतलब हाँ भैया वेवी कर्व लगेगा। अब वेवी कर्व में करना क्या है जरा सुनना। वेवी कर्व में सबसे पहले इन लीनियर फैक्टर्स को जीरो से इक्वेट करेंगे। आओ इन सारे लीनियर फैक्टर को जीरो से इक्वेट करें। तुम बोलोगे लीनियर फैक्टर को जीरो से इक्वेट करके क्या कर लोगे? अरे भैया थोड़ा सुन तो ले। अरे जो मैं बोल रहा हूँ वो कर तो ले धरा भाई। जितने भी लीनियर फैक्टर है सबको जीरो से इक्वेट करेंगे तो बोलना। और पूरे एक्सप्रेशन में लीनियर फैक्टर के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, इसलिए सभी को जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा। बोलो क्या मिला? x माइनस a1 इक्वल टू जीरो। बोलो रे। x माइनस a2 इक्वल टू जीरो। बोलते ही नहीं है सही में। x माइनस a3 इक्वल टू जीरो। और अंतिम फैक्टर x माइनस a4 इक्वल टू जीरो। बोलना भैया, बोलना बोलना। x की वैल्यू क्या निकल करके आई? x की वैल्यू a1, x की वैल्यू a2, x की वैल्यू a3 और x की वैल्यू a4। x की चार वैल्यूज निकल करके आई हैं। बोलना कौन कौन सी चार वैल्यूज निकल करके आई हैं? a1, a2, a3, a4। ये कब निकल करके आई? जब हमने सारे के सारे लीनियर फैक्टर्स को जीरो से इक्वेट कर दिया। तो पहली बात, सारे के सारे लीनियर फैक्टर को जीरो से इक्वेट करिएगा, x के कुछ वैल्यूज मिलेंगे। अब x के इन वैल्यूज को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। स्टीफन क्या बोला मैंने? x के इन वैल्यूज को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो आओ नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन समझते हो क्या होती है? हो, जब मैं नंबर लाइन बोलता हूँ ना तो उसका मतलब होता है रियल नंबर लाइन। और भैया मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि नंबर लाइन का मतलब रियल नंबर लाइन होता है। इस दुनिया में रियल नंबर लाइन के अतिरिक्त और कोई नंबर लाइन होती ही नहीं है। तुम बोलोगे होती है होती है होती है। हमारी किताबों में कॉम्प्लेक्स लाइन भी लिखी है। वो एक मिनट, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर को मेरा कैलकुलस एग्जिस्टेंस में ही नहीं कंसिडर करता है। मेरा कैलकुलस कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एग्जिस्टेंस कंसिडर ही नहीं करता है। मेरे कैलकुलस को कॉम्प्लेक्स नंबर से कोई मतलब ही नहीं होता। कॉम्प्लेक्स नंबर नाम की कोई चीज भी होती है वो ये मानता ही नहीं है। और इसलिए कॉम्प्लेक्स, और वाकई में कॉम्प्लेक्स नंबर नाम की चीज कहाँ होती है? तुम्हारी जेब में जो नोट रखा हुआ है 100 रुपए का, उसमें 100 प्लस आई लिखा हुआ है क्या? जहां पर आई रिप्रेजेंट्स आयोटा, आई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। नहीं नहीं, आयोटा को तो हम कंसिडर ही नहीं करते। और क्या तुम्हारे रियल लाइफ में कहीं तुमने आयोटा देखा है क्या? सोच रहे हैं। अरे रे रे, दक्षता मोटवानी सुट्टो। हाँ, ये कौन है? सुनीशा सिंह, सुनीशा। अरे बोलो ना, रियल नंबर लाइफ में तुमने कहीं आयोटा देखा है क्या? नहीं देखा। वो देखो नकल में लग गए, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनने के बजाय।
अरे भैया रियल नंबर लाइफ में रियल लाइफ में आयोटा नाम की कोई चीज नहीं होती, और चूंकि आयोटा नाम की कोई चीज नहीं होती इसलिए हम आयोटा को कैलकुलस में कंसिडर भी नहीं करते हैं, ध्यान रखना। तो फिर से सुनना भैया, एक नंबर लाइन बनाएंगे और नंबर लाइन का मतलब है रियल नंबर लाइन, जिसमें माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के सारे रियल नंबर मौजूद हैं। और रियलिटी की बात करूंगा, प्रैक्टिकल बात करूंगा, कोई भी थ्योरेटिकल बात नहीं करूंगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर नाम की कोई चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। फिर से सुनिएगा जरा, रियल नंबर लाइन बनाऊंगा, तुम बोलोगे सर रियल नंबर लाइन हमने तो कभी देखी ही नहीं, हम तो आपसे पिछले 1 साल से पढ़ रहे हैं, आपने कभी हमको रियल नंबर लाइन तो बताई नहीं। क्यों नहीं बताई? एक्स एक्सेस। अरे एक्स एक्सेस और क्या है, रियल नंबर लाइन ही तो है। एक्स एक्सिस पे क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के दुनिया जहां के सारे नंबर मौजूद होते हैं। इस तरफ नेगेटिव नंबर होता है, इस तरफ पॉजिटिव नंबर होता है, बीचों बीच में जीरो होता है कि नहीं होता है? अरे उसमें रैशनल नंबर होते हैं, इरैशनल नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच के सारे नंबर होते हैं। तो रियल नंबर लाइन प्लॉट करिएगा, रियल नंबर लाइन बना रहा हूं, ये देखिएगा, ये इस तरफ हो गया माइनस इन्फिनिटी और ये इस तरफ हो गया प्लस इन्फिनिटी। अब इन सारे पॉइंट्स को रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, तो ये देखना, ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। कैसा रहा? तो पहले तो जितने भी लीनियर फैक्टर्स हैं सबको जीरो से इक्वेट करेंगे। लीनियर फैक्टर को जीरो से इक्वेट करने के बाद जो एक्स की वैल्यूज मिलेंगी, एक्स की उन वैल्यूज को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। नंबर लाइन से मेरा मतलब है रियल नंबर लाइन। अब वेव बनाना चालू करेंगे। क्या बनाना चालू करेंगे? वेव बनाना। अरे कहा बनाना? वेव बनाना। अब सुनना, वेव हमेशा राइट हैंड साइड से बनेगी और ऊपर से बनेगी। ये देखो, राइट हैंड साइड और ऊपर, यहां से वेव बनेगी। हाँ या ना? वेव हमेशा राइट हैंड साइड से बनेगी और ऊपर से बनेगी। यही हुआ ना, राइट हैंड साइड और ऊपर। वाह, देखो सारे के सारे नस्सू आराम से बैठे हुए, कोई बोलने को तैयार नहीं है। ये राइट हैंड साइड हुआ। अरे तेरा राइट हैंड साइड जरा इशारा कर, हाथ उठा राइट हैंड वाला, राइट हैंड उठा। कौन है ये आलसी? एक तो श्रेया सिंह आलसी नंबर 1, थावर S16 आलसी नंबर 2। राइट हैंड साइड और ऊपर से चलो वेव बनाओ। पहली बात तो अपना राइट हैंड को लाओ और उसके बाद ऊपर से वेव बनेगी। तो ये देखो, ये राइट हैंड साइड और ऊपर की तरफ से वेव बनता हुआ ये मैं यहाँ पर आया। तो मेरी बात सुनना, अब मैं वेव बनाना चालू कर रहा हूँ। तो मैंने आपको नियम बताया कि वेव हमेशा राइट हैंड साइड से बनती है और ऊपर से बनती है। ओ हो शुक्ला जी, वेव हमेशा राइट हैंड साइड से बनेगी और ऊपर से बनेगी। अब जब मैं राइट हैंड साइड से वेव बनाते हुए ऊपर से यहाँ तक आया, तो ये कौन सा पॉइंट है याद करो, ये x इक्वल टू A4 है। A4 को उठा के इधर लाया तो x माइनस A4 आया। x माइनस A4 की पावर चेक करो, x माइनस A4 की पावर मान लो E1 है। अरे भैया शुक्ला, आज तो पावर E1 है कि ऑड है पता नहीं चल रहा, क्योंकि पावर K1 K2 K3 K4 के टर्म्स में दी होगी। लेकिन हमेशा ऐसा थोड़े ना होगा, हर बार पावर K1 K2 K3 K4 के टर्म्स में थोड़ी ना होगी। इसकी पावर 1 होगी, इसकी 5 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी 7 होगी, ऐसा कुछ होगा। तो पावर चेक करना। और मेरा नया नियम सुनना, यदि पावर ऑड है तो जैसे हो उसका उल्टा हो जाना। क्या बोला? यदि पावर ऑड है तो जैसे हो उसका उल्टा। और यदि पावर, अरे उल्टा कैसे लिखते हैं यार, हाँ, और यदि पावर इवन है तो जैसे हो वैसे ही रहना। क्या बोला मैंने? यदि पावर ऑड है तो जैसे हो उसका उल्टा हो जाना, और यदि पावर इवन हो तो जैसे हो वैसे ही रहना। तुम बोलोगे यार ये कौन सी नई कहानी लेकर के आए हो, वो भी बताता हूँ, जरा सुनना। भाई ऑड का मतलब क्या होता है? ऑड का मतलब क्या होता है बताओ? शिवांश, कीर, कीर साहब खड़े हो जाओ। अब कीर साहब आप मुर्गा बन जाओ, वो सबसे बेस्ट है आपके लिए। जल्दी करो, जल्दी करो, टाइम खोटी ना करो। क्या बेशर्मी है ये? बैठ जाओ चलो, और अगली बार ना सोइयो, जागिए। हाँ भैया, फिर से सुनना, नजरें मेरे ऊपर टिकाओ भैया। मैंने आपको सिखाया
कि यदि पावर ऑड हो तो जैसे हो उसका उल्टा हो जाना, और यदि पावर इवन हो तो जैसे हो वैसे ही रहना। मैं तुम्हें बताता हूँ ऑड का क्या मतलब होता है। अच्छा, ऑड का मतलब एक व्यक्ति ने लिख करके भेजा कि बहुत अजीब होता है। नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। मैं इसको ऐसा बोलता हूँ, वो पुराने जमाने में तुमने देखा होगा अपना मिथुन चक्रवर्ती कैसे अजीब से कपड़े पहन करके आता है। देखिए कोई पुराने जमाने की मूवी देखी है उसकी, मिथुन चक्रवर्ती की? नहीं देखी? ओके, मैं बताता हूँ। मैं जब छोटा था तब वो कुछ पिक्चरों में हीरो बन के आता था, तो वो ऐसे कपड़े पहनता था, हरे कलर का शर्ट, ऑरेंज कलर का पैंट और ब्लू फ्लोरोसेंट कलर की कैप, और पूरा का पूरा फ्लोरोसेंट होता था। तो इस ड्रेसअप को देख करके तुम लोग अपने बापू को यही बोलोगे कि बापू बापू ये देखो ये कितना स्मार्ट लग रहा है, आप भी ऐसी ड्रेस सिलाओ ना। अरे बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे? क्यों नहीं बोलोगे? क्यों नहीं बोलोगे? बताओ क्यों नहीं बोलोगे? हाँ मतलब हमें अच्छा नहीं लगता, बल्कि हम बोलते हैं कि बाप रे कितना ऑड कॉम्बिनेशन पहना हुआ है। एक मिनट, हमने ऑड कॉम्बिनेशन शब्द का इस्तेमाल किया, इसका क्या मतलब हुआ कि हमें वो अच्छा नहीं लगा? इसका मतलब ऑड का मतलब हुआ अच्छा ना लगना, यानी बुरा होना। इसका मतलब ऑड का मतलब बुरा हुआ, और यदि ऑड का मतलब बुरा हुआ तो इवन का क्या मतलब हुआ? अरे ऑड का मतलब बुरा, यानी इवन का मतलब अच्छा। अब जरा इधर आओ, कल को यदि पावर ऑड है ना, पावर बुरी है, तो पावर बुरी है तो जैसे उसका उल्टा हो जाना, अच्छा बनाना। अरे भैया एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हमारा शुक्ला, हमारा शुक्ला कहाँ गया? शुक्ला, हाँ, सार्थक शुक्ला, जरा सुनिएगा भैया। मान लो, शुक्ला जी तवज्जो दीजिएगा, मान लो हमारी क्लास में कोई एक ऐसा बच्चा है जो बहुत बुरा है, मतलब क्लास वो अटेंड करता नहीं, टेस्ट वो कभी देता नहीं, पीछे से पहली रैंक के अतिरिक्त वो और कुछ लाता नहीं, और लड़ाई भिड़ाई मार पीट के अलावा वो और कुछ करता नहीं। तो क्या बोलेंगे उसके बापू? उसको क्या बोलेंगे? या भगवान से क्या प्रार्थना करेंगे? हाँ, भगवान से उसके बापू प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, ये इसके जैसी औलाद मुझे ही देनी थी। हे भगवान, इसको ठीक कर दो, ठीक कर दो, यानी जैसा है उसका उल्टा कर दो। यानी इसका मतलब हुआ, ऑड का मतलब होता है बुरा, और हम हमेशा बुरे को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, यानी जैसे हो उसका उल्टा करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब भी पावर ऑड है यानी पावर बुरी है, पावर बुरी है तो उसको उल्टा करिए, यानी पावर को अच्छा बनाइए। तो इसको याद रखिएगा कि यदि x माइनस ए फोर की पावर ऑड है तो पावर ऑड है यानी पावर बुरी है, पावर बुरी है तो उसको अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, यानी उल्टा करेंगे। अब जरा फिर से सुनना, ऑड का मतलब बुरा, तो इवन का क्या मतलब हुआ? अच्छा। अब हमारे क्लास में एक ऐसा बच्चा है जो बहुत अच्छा है, हमेशा रैंक 1 लेकर के आता है, टेस्ट ही टेस्ट देता रहता है, अरे भैया क्लास को कभी मिस करता नहीं, और टीचर के प्राण खाना को कभी छोड़ता नहीं। क्या बोलेंगे इसके बापू भगवान से? बापू भगवान से बोलेंगे, हे भगवान ये कैसी औलाद दे दी, इसकी उम्र में तो मैंने 4 लोगों को उठा लिया था, इसने तो आज तक कुछ नहीं किया। यही बोलेंगे बापू। हाँ क्या बोलेंगे? बताओ, बोलो, बताओ बताओ बताओ, ये इसके बापू क्या बोलेंगे? जैसे हमारे शुक्ला जी हैं, ये पूरे टाइम पढ़ते ही रहते हैं, हमेशा रैंक 1 ही लेकर के आते हैं, और पूरे टाइम टीचर से डाउट्स डिस्कस करते रहते हैं, और टेस्ट ही टेस्ट देते रहते हैं। तो क्या बोलेंगे इनके बापू? क्या बोलेंगे? हे भगवान, ये जैसा है वैसा ही बना रहे। क्या बोल रहा है? एक ने लिख के भेजा, भगवान सबको ऐसी औलाद दे। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई दुआ नहीं मांगता, बल्कि दुआ ये मांगी जाती है कि हे भगवान, ये मेरी औलाद जैसी है बस वैसी ही बनी रहे, बल्कि इससे और बेहतर हो जाए। तो वही चीज यहाँ पर भी है, यदि पावर इवन है यानी पावर अच्छी है, और यदि पावर अच्छी है तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे जैसे हो वैसे ही रहना। तो भैया अब इस बात को याद कर लेना, ये जो मैंने एग्जांपल दिया था ये सिर्फ आपको याद करवाने के लिए दिया था, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अब आपको याद हो गया है। याद कैसे किया जरा सुनना, यदि पावर ऑड है तो पावर बुरी है, तो जैसे हो उसका उल्टा हो जाना। यदि पावर इवन है यानी पावर अच्छी है, तो जैसे हो वैसे ही रहना। चलो आओ इधर आओ, ये x माइनस ए फोर है, ये वेव में बना रहा हूँ, वेव राइट हैंड साइड से बनाते हुए ऊपर से बनाते हुए ए फोर की तरफ आया। जब ए फोर की तरफ आया, ए नजरे मेरे ऊपर टिका, मैंने पेन पेंसिल हाथ लगाने को नहीं बोला था, हरी टी शर्ट। ये x इक्वल टू ए फोर है, ए फोर को उठा करके इधर लेकर के आया, x माइनस ए फोर हो गया। x माइनस ए फोर की पावर चेक करिए, मान लीजिए जो पावर है
ये ऑड है, यदि ये पावर ऑड है तो जैसे हो उसका उल्टा हो जाना, यानी ऊपर हो तो ऊपर से नीचे हो जाना, यदि नीचे होता तो नीचे से ऊपर हो जाता। अभी मैं आया हूं A3 पर, अमृतांश भाई देखिएगा ये x इक्वल टू A3 है, A3 को उठा करके इधर लाया, बन गया x माइनस A3, x माइनस A3 की पावर चेक करिए, मान लीजिए पावर ऑड है, यदि पावर ऑड है तो जैसे हो उसका उल्टा हो जाओ, यानी नीचे थे तो नीचे से ऊपर आ जाओ, ये x इक्वल टू A2 है, A2 को उठा करके इधर लाया, x माइनस A2 बन गया, x माइनस A2 की पावर चेक करिए, मान लीजिए जो पावर है वो इवन है, पावर इवन है तो जैसे हो वैसे ही रहना, याद करो पावर इवन है यानी पावर अच्छी है, और पावर अच्छी है तो जैसे हो वैसे ही रहना, यानी अभी कहाँ हो ऊपर तो ऊपर ही रहना, ये देखो ऊपर था तो ऊपर ही रहा। फिर ये x माइनस A1 है, x माइनस A1 की पावर मान लीजिए ऑड है, पावर ऑड है तो जैसे हो उसका उल्टा हो जाओ, यानी ऊपर थे तो ऊपर से नीचे आ जाओ, अभी मैं ऊपर हूँ ऊपर से नीचे आ गया, ये वेव बन गई। अरे भैया ये वेव बन गई। अब एक अंतिम बात और कर लेता हूँ, किस्सा खत्म हो जाएगा। ये देखो ये एक्स एक्सेस है, एक्स एक्सिस के ऊपर के हिस्से में पॉजिटिव साइन लगाएंगे। भाई ऊपर वाला हिस्सा है ना, ऊपर कौन रहता है अमृतांश भाई, ऊपर कौन रहता है भगवान, बताओ भगवान कैसा होता है पॉजिटिव, तो इसलिए ऊपर के हिस्से में पॉजिटिव साइन लगा दिया। ये देखो नीचे के हिस्से में बताओ, नीचे धरती पे कौन रहता है तुम्हारे जैसे शैतान, तो शैतान लोग कैसे होते हैं नेगेटिव, तो नीचे के हिस्से में नेगेटिव साइन लगा दिया, बन गई भैया वेव, हो गया वेव एक। आओ अब इस एक्सप्रेशन की जन कुंडली सुनाता हूँ, जरा सुनना ध्यान से। हे भगवान, अरे लड़की श्रेया सिंह बार बार लिखने में लग रही है, वेरी बैड, जरा देखना। तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन की जन कुंडली सुना रहा हूँ, जरा सुनना। ये एक्सप्रेशन x की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है सुनिएगा। ये एक्सप्रेशन x की वैल्यू A1 से लेके A2 के बीच की वैल्यूज पर पॉजिटिव है, A2 से लेकर के A3 के बीच की वैल्यूज पर पॉजिटिव है, और A4 से लेके इंफिनिटी के बीच की वैल्यूज पर भी पॉजिटिव है। यानी इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू A1 से A2 के बीच में कुछ भी रख दो, A2 से A3 के बीच में कुछ भी रख दो, A4 से इंफिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू x की यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, ये एक्सप्रेशन उन सारी वैल्यूज पर पॉजिटिव रहेगा। श्रेय भाई ये भी सुन लेना कि x की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए नेगेटिव है, x की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए नेगेटिव सुनिएगा। इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेकर के A1 और A3 से लेकर A4 के बीच की कोई भी वैल्यू रखोगे, भाई x की जगह रख के देखो, माइनस इंफिनिटी से लेकर A1 के बीच की वैल्यू और या फिर A3 से लेकर के A4 के बीच की कोई भी वैल्यू यहाँ पर x की जगह रख करके देखो, एक्सप्रेशन का साइन कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ये जो निशान है ये एक्सप्रेशन का निशान है, तो इससे ये पता चलेगा कि एक्सप्रेशन कब कब पॉजिटिव है और कब कब नेगेटिव है। रही बात जीरो की, तो जीरो और अनडिफाइंड तो हमें वैसे ही मालूम है, जरा देखना x की वैल्यू A1 रखोगे और या फिर x की वैल्यू A2 रखोगे, तो A1 और A2 ऐसी दो वैल्यूज है जिसपे ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, और x की वैल्यू A3 और x की वैल्यू A4 ऐसी दो वैल्यूज है जिसपे एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू A3 और x की वैल्यू A4 रखने पर नीचे जीरो आ जाएगा, और A1 और A2 रखने पर ऊपर जीरो आ जाएगा, ऊपर जीरो आ जाएगा तो एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, और नीचे जीरो हो जाएगा तो एक्सप्रेशन है ना अनडिफाइंड हो जाएगा। मैंने पूरी जन कुंडली बना दी अमृतांश भाई, हंसना बंद करो। मैंने पूरी जन कुंडली बना दी कि x की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, x की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए एक्सप्रेशन नेगेटिव है, x की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए एक्सप्रेशन जीरो है, और x की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए एक्सप्रेशन अनडिफाइंड है। पूरी जन कुंडली क्लियर हो गई। क्या मैं क्लियर हूं? थोड़ा सा इसको जल्दी से कॉपी करेंगे, फिर एक क्वेश्चन करके बताता हूँ इस पर, थोड़ा जल्दी नकल करेंगे। ये भगवान थोड़ा जल्दी करेंगे भैया।
बेटा कुछ लोग अपने कैमरे की लोकेशन सही कर लो। सजल जैन। फिर हम अभी बाहर करेंगे तो मैं चलती क्लास में। और भी बहुत लोग हैं जिन्होंने कैमरे की लोकेशन सही नहीं कर रखी है, कर लो। बार बार नहीं बोलेंगे बेटा, फिर आपको हम बाहर कर देंगे अभी। मैं थोड़ा जल्दी करना दादा। अनन्या S1 बैच 1125 सही करो अपने कैमरे की लोकेशन। अनन्या। दिव्या परमार बता दो। 1301 सही करो। हे राम। अरे भैया मिटा दो। तिवारी। मीना। प्रत्याशा एकदम खाली बैठी हुई है। हो गया क्या भैया नकल? दीपांकर सिंह 1428 सही करो अपने कैमरे चौधरी। की लोकेशन। हो गया चौधरी। जल्दी कर यार भाई। हाँ अब थोड़ी नींद भागी तुम लोगों की, अब लग रहा है। एक डांस कंपलसरी कर देना चाहिए, क्या बोलता नामदेव? है ना? क्लास में घुसते से ही एक बार तो डांस करना ही है सभी लोगों को। कौशिक पटेल न्यू SIP 1471 सही करो अपने कैमरे की लोकेशन। राय साहब को नींद आ रही है अभी भी? राय साहब आपकी नींद कब भागेगी? हाँ। राजा राम मोहन राय। अरे हो गया भैया। एक बार कर फिर से रिपीट कर दीजिए। S1 बैच के नमन का कहना है तो चिंता मत कर, अभी वो इतनी बार रिपीट होना है कि अपने आप रटा जाएगा। पूरे कक्षा 12 में जितना भी पढ़ेगा इससे बेहतर और इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होगा, इसलिए टेंशन मत ले। अभी सब आगे और भी कई बार होगा। परम मालवीय को नींद आ रही है, मालवीय जागो। मिटा दूं भैया? चलो भैया। अभिषेक भाई एक वेव बना करके देखते हैं। वेव बनाने से ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अच्छा मैंने वेवी कर्व की सारी कंडीशंस यहाँ पर लिखी हुई है। ये 3 कंडीशंस तो वेवी कर्व लगने के लिए है, और फिर वेव बनाने के लिए ये 2 कंडीशन है। अरे एक कंडीशन तो और लिखी नहीं मैंने, जो मुझे यहाँ लिखनी चाहिए थी। ये यहाँ पर लिखनी चाहिए थी 3 और 4 के बीच में, कि वेव हमेशा राइट हैंड साइड से बनेगी। पॉइंट नंबर 3 का ए लिख लेता हूं, बल्कि 4 का ए लिखो। पॉइंट नंबर 4 का ए, वेव हमेशा राइट हैंड साइड से बनेगी। वेव राइट हैंड साइड से ऊपर से बनेगी, इसको लिखिएगा 4 का ए। जल्दी लिख। अश्विनी श्रीवास्तव थोड़ा जल्दी कर। वेव राइट हैंड साइड से और ऊपर से बनेगी, वो जल्दी लिख। दिव्यानी शुक्ला 1 डबल। चल जल्दी। वीडियो सही करो 1445। लिखा क्या जस्टिन भाई?
वेव राइट हैंड साइड से बनेगी और ऊपर की तरफ से बनेगी। चलो भैया मिटा रहा हूं सारी बातों को। एक क्वेश्चन कर रहा हूं, जरा सुकून से बैठना आराम से। एक क्वेश्चन मुझे करते हुए देख लेना, क्योंकि आगे के सारे क्वेश्चन तुम्हें ही करने। अच्छा, एक बच्चे ने बोला भी था कि सर वेवी कर्व एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा, तो यहाँ पर रिपीट करने का कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि ये थ्योरेटिकल था।